खबरों का सारथी। मनोहर सरकार तरक्की अपार। करनाल में कार फ्री डे पर सीएम मनोहर लाल को निराले अंदाज में देखा गया। दरअसल सीएम मनोहर लाल का अंदाज लोगों में प्रेरणा जगाता है। और आपको बता दें कि करनाल की सड़कों पर सीएम ने बुलेट दौड़ाई। सीएम मनोहर लाल कार छोड़कर बुलेट पर सवार हुए तो लोग उन्हें निहारते रहे। आपको बता दें कि सीएम ने बुलेट से पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से एयरपोर्ट तक का सफर तय किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कार फ्री डे पर सीएम मनोहर का अंदाज निराला। लोगों में प्रेरणा जगा गया सीएम मनोहर लाल का अंदाज। करनाल की सड़कों पर दौड़ाई बुलेट। करनाल में मंगलवार को मनाया गया कार फ्री डे। कार छोड़कर बुलेट पर सवार हुए सीएम मनोहर लाल। सीएम ने बुलेट से पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से एयरपोर्ट तक का तय किया सफर। सीएम मनोहर लाल ने दिया बड़ा संदेश। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल में कार फ्री डे पर एक अलग ही अंदाज में दिखे। वह घर से करनाल एयरपोर्ट तक बुलेट से पहुंचे। करनाल में मंगलवार को कार फ्री डे मनाने की शुरुआत हुई है, जिस वजह से सीएम मनोहर लाल ने भी गाड़ी इस्तेमाल नहीं की। बता दें कि सीएम फ्लीट के सभी सुरक्षाकर्मी भी एयरपोर्ट बुलेट पर सवार होकर एयरपोर्ट पहुंचे। घोषित करने की मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की थी। सीएम के साथ साथ को झंडी दिखाते हुए करनाल में मंगलवार को कार फ्री डे की घोषणा की थी, जिस पर अमल शुरू हो चुका है। सभी सरकारी अधिकारी साइकिल से ही यात्रा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं स्वयं भी अगर करनाल आऊंगा तो मंगलवार को साइकिल से ही यात्रा करूंगा। इस घोषणा को करनाल में प्रशासनिक अधिकारी सख्ती से लागू कर रहे हैं। साइकिल पैदल ऑफिस पहुंचे अधिकारी। पूर्व की घोषणा के अनुसार जैसा कि पता है, करनाल में सीएम मनोहर लाल के ऐलान के बाद हर मंगलवार को कार फ्री डे रहेगा। पहला कार फ्री डे भी खास रहे हैं। सीएम की मंशा पर सभी को अमल करना है, लिहाजा डीसी अनीश यादव और एसपी शशांक कुमार सावन पैदल ही अपने ऑफिस पहुंचे। लघु सचिवालय स्थित ऑफिस पहुंचने के लिए अपने निवास से दोनों सीनियर अधिकारी पैदल ही 3 किलोमीटर चले। उनकी सिक्योरिटी भी पैदल साथ में रही। वहीं नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीणा, एसडीएम अभिनव मेहता और डीएसपी नयाब सिंह साइकिल से अपने कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि करनाल में अपने एक दिन प्रवास के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए।
इस दौरान सीएम मनोहर लाल की सुबह की शुरुआत कार फ्री डे से शुरू हुई, जिसकी लोगों में खूब चर्चा हुई। सीएम मनोहर लाल का बड़ा ऐलान, हरियाणा में हुक्का परोसने पर पूरी तरह से रोक। अब व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नहीं परोसा जा सकेगा हुक्का। ग्रामीण इलाकों में इस्तेमाल होने वाले परंपरागत हुक्के पर लागू नहीं होगी रोक। साइकिल के चलन को बढ़ावा देने और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए मनोहर लाल ने यह भी घोषणा की है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और व्यक्तियों को आवास सुविधाएं प्रदान करने वाला कोई भी लाइसेंस प्राप्त बिल्डर संपत्ति रजिस्ट्री के साथ संपत्ति के मालिक को एक साइकिल उपहार में देगा। सामाजिक घोषणा और करता हूं। अभी हमने देखा है कि आजकल व्यवसाय के तौर पर ऐसे स्थानों पर जो होटल हैं, खाने पीने की जगह हैं, मनोरंजन के स्थान हैं, वहां पर ये जो नशा करने के लिए हुक्का बार चलाए जाते हैं। अभी कुछ प्रदेशों ने उस पर प्रतिबंध लगाया है और मैं आज घोषणा करता हूं कि हाँ, इन नशे वाले जितने भी व्यावसायिक हुक्का बार हैं, इनके ऊपर हरियाणा में प्रतिबंध लगाया जाएगा। एक विशेष बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, हम हरियाणा के प्राचीन संस्कृति के लोग भी हैं। ये जो गांव में परंपरागत हुक्के होते हैं, जो गांव के अंदर बहुत सामान्य तौर पर अपने चौपाड़ में, अपने चारपाई पर बैठकर, मुड्डे पर बैठकर हमारे बुजुर्ग जो हुक्का पीते हैं, उसके ऊपर यह लागू नहीं होगा, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। वरना कल को ये हो जाएगा, लो जी, हमारे बुजुर्ग जो हुक्के पर बैठते थे परंपरागत, यहां तो मंच पर भी कोई अगर किसी को देना होता है मोमेंटो देने के लिए हुक्का लाके पकड़ाते हैं। हुक्का माने जो इसका दुरुपयोग करते हैं, जो इसमें नशे की चीजें डाल करके और युवकों को खराब करते हैं। तो ऐसे व्यावसायिक स्थानों के इस हुक्का बार के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए और ये मैं घोषणा करता हूँ। ऐसे मामलों में जहां लाभार्थी के पास पहले से ही साइकिल है, HSVP या बिल्डर साइकिल के बदले में 3000 रुपए देगा। आपको बता दें कि सोमवार को करनाल के सेक्टर 9 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के सेक्टर 9 में स्थित अटल पार्क में एक ओपन एयर जिम का उद्घाटन किया। सीएम मनोहर लाल यहां लोगों के बीच पहुंचे और उनसे संवाद किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की परेशानियों का समाधान किया। तो मैं तो यही कहूंगा कि पिछली सरकारों के समय जो कुछ होता था और आज जो होता है, इसका फर्क ये साफ है। भय, भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से भाई भतीजावाद पिछली सरकारें करती थी, हमने उसमें से निजात पाई है, उसमें से बाहर निकले हैं। कैसे दबंग लोग और आम जो गरीब आदमी है उसको किस प्रकार से बाजू मरोड़ करके काम करवाता था और किस प्रकार से अधिकारों का हनन होता था। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब किसी गरीब आदमी के ऊपर किसी भी आदमी का अन्याय सहन नहीं होगा। सबको न्याय मिलेगा, सबको अपना अधिकार मिलेगा, आपके अधिकार सबके सुरक्षित रहेंगे। मेरे मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने बहुत तरीके से अपने कामों को आगे बढ़ाना शुरू किया है। 6S कह करके मैं काम करता हूं, बताता हूं कि शिक्षा में भरपूर हम काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। हमारी स्वास्थ्य की सेवाएं दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही हैं। हम सुरक्षा का ये भी प्रबंध करते हैं। आज सुरक्षा के नाते मैं कह सकता हूं कि हरियाणा में पूरा प्रदेश, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित समझता है और उसका एक जो मोटा जीता जागता उदाहरण है, दुनिया के लोग, देश के लोग
आज पैसे वाले जो निवेश करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो लोग हरियाणा की तरफ देखते हैं। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने पिछले 9 सालों में जिस प्रकार सत्ता को जन सेवा का माध्यम बनाकर प्रदेश की राजनीति की परिभाषा को बदला है, उससे हमने विपक्षी दलों को ये दिखाया है कि सत्ता सुख भोगने का नहीं बल्कि सेवा का माध्यम है। लेकिन हम चाहते हैं कि बाकी स्थानों पर भी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, चाहे वो सिरसा हो, कैथल हो, चाहे वो पलवल हो, चाहे पंचकुला हो, चाहे वो करनाल हो, पानीपत हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, अंबाला हो, इन सब स्थानों पर विकास के जो काम हो रहे हैं, अब हरियाणा में उद्योग के नाते भी खूब एक प्रकार से आगे बढ़ने का जो अवसर मिला है, उसका हमको सबको लाभ होगा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का